पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। ये कॉमन एक्सक्यूज है, एक सामान्य बहाना है सभी बच्चों के साथ। लेकिन क्या ऐसा आपने कभी सोचा है कि आप कभी ये सोचते हो कि हम खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पाते? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, ऐसा किसी बच्चों के साथ नहीं। हम फेसबुक चलाना चाहते हैं लेकिन चला नहीं पाते, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। हम दोस्तों से बात करना चाहते हैं, गप्पे लड़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं लड़ा पाते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? फिर भी नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों पढ़ाई के साथ ही हमेशा ऐसा होता है? इसका सबसे मुख्य कारण है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में। आप उस पॉइंट पे एक्टिव नहीं होना चाहते हैं। आप खुद जानते हैं कि आप बहाना बना रहे हैं, आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, और वो एक्सक्यूज आप अपने पेरेंट्स से नहीं, अपने आप से करते हैं। पढ़ने के लिए आपके पेरेंट्स को आपको स्टिमुलेट करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि चलिए पढ़ लीजिए, 1 घंटे दे दीजिए, 2 घंटे दे दीजिए। लेकिन कभी आपके पेरेंट्स को, आप खुद सोचिए, क्या कभी आपके पेरेंट्स ने आपको कहा हो कि जाइए खेल लीजिए, जाइए फेसबुक चला लीजिए? कहना नहीं पड़ता है, वो आप खुद चला लेते हैं। लेकिन पढ़ने की जब बात आती है तो आपके पेरेंट्स को आपको बोलना पड़ता है। फिर भी आप उनके से कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलते। आप ये नहीं कहते हैं कि हाँ चल बैठ गए। फिर भी आप वहां एक शब्द जरूर आता है कि अच्छा चलते हैं। और उस अच्छा चलते हैं में 5 मिनट कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स चले जाते हैं, आप घंटों वहीं पे बैठे रह जाते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रह जाते हैं, चैटिंग कर रहे हैं वो चैटिंग पे एक्टिव रह जाते हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं गप्पे लड़ाते रह जाते हैं। और वो अच्छा चलते हैं जो चंद सेकंड की बात थी वो घंटों में तब्दील हो जाती है और आप वहीं पे बैठे रह जाते हैं। और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि आप जो है एक्टिव नहीं हो पाते हैं और फिर आप किसी दूसरे काम में रह जाते हैं और पढ़ाई नहीं। इसका मुख्य रीजन है आपका इंटरेस्ट, जो फेसबुक के प्रति है, खेल कूद के प्रति है, गप्पे लड़ाने के प्रति है, लेकिन पढ़ाई के प्रति नहीं है, स्टडी के प्रति नहीं है। और ये इंटरेस्ट जगाने का सबसे आसान तरीका जो है हम आपको आज बताने वाले हैं, जिससे आपको कभी नहीं कहना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि चलिए बैठ जाए। मेरी बात अगर आप फॉलो करें तो आप, जो हमारा अनुभव है, मेरे खुद के साथ का ऐसा अनुभव है जो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं, कि आपको लगेगा, आप खाली अगर बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम किसी बुक्स के साथ बैठे होते तो हमको कुछ जानकारी हो जाती, और आप खुद उस बुक्स के साथ, किसी भी बुक्स के साथ बैठिएगा और कुछ नॉलेजेबल पॉइंट जो है आप नोट कीजिएगा, आपको जानकारी ये आपके साथ होगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, हम भी इसको फॉलो किए हैं। तो वो इंटरेस्ट आप कब जब आइएगा, वो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट आपको कब आएगा? तब जब उस स्टडी के पीछे कोई वजह होगी कि हम क्यों पढ़ें, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों किताब के साथ टाइम स्पेंड करें, ये एक वजह बनाइए। और आज हम आपको बताएंगे कि वो वजह क्या हो सकती है, जो सिंपल सी है। सबसे पहला एक पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप अपने कुछ बड़े लोगों के साथ, जो अच्छे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वहां बैठे हो, आप भी बैठे हो, आपका कोई दोस्त भी बैठा है, सहपाठी भी बैठा हो, किसी बेसिक पॉइंट पे बात चल रही है, नॉलेजेबल पॉइंट पे बात चल रही है, बात छिड़ी। उस बात छिड़ने के उपरांत में, उस बात छिड़ने के दौरान आपका दोस्त जो है वो उस बात को एक्सप्लेन करता है, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और जब वो एक्सप्लेन करता है उस बात को, तो वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, और सुनने के बाद उसको शाबाशी दी जाती है कि अच्छा ये बच्चा इस पॉइंट के बारे में अच्छे से जानता है, जो नॉलेजेबल पॉइंट है, बुक से जुड़ी हुई है, आपकी स्टडी से जुड़ी हुई है, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानकारी है, लेकिन आपको नहीं है। आप थोड़ी देर ऑनेस्टली सोचिए कि क्या आपको वहां पे नहीं लगता है कि काश ये एक्सप्लेनेशन हम दे पाते और ये शाबाशी मेरे सहपाठी की नहीं। ऑनेस्टली सोचिएगा, आप जरूर ऐसा वहां पे सोचिए, लेकिन ऐसा आप तब कर पाइएगा, वो शाबाशी आपको तब मिल पाएगी जब
आप के अंदर नॉलेज की भूख होगी, कुछ जानने की भूख होगी कि हम कुछ जाने, कुछ अच्छा से अच्छा जो है गेन करें, कुछ अच्छी चीजें जाने, नॉलेजेबल पॉइंट नोट करें, ये तभी संभव। तो ये इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। आप जो है आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, कुछ जानने की, कुछ नई चीजें जानने की भूख होनी चाहिए। हमेशा कुछ नया सोचने की जो है इच्छा होनी चाहिए। कुछ नया सोचिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जब भी आप बुक्स को पढ़िए तो उसके पीछे एक रीजन तलाशिए, सीधे सीधे न मत पढ़िए। जब भी आप किसी लाइन को पढ़िए तो उसके पीछे एक रीजन तलाशिए। रीजन कहने का मतलब है कि जब आप किसी लाइन को पढ़ रहे हो तो सोचिए कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आपके दिमाग में ऐसा विचार पौंधेगा तो आप उस रीजन की तलाश में जुट जाएंगे, और उस रीजन को तलाशने में आप कई सारे बुक पढ़ रहे हैं। और जब आपको वो रीजन मिलेगा तो ऑनेस्टली एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कि जब उस रीजन को आप ढूंढ लीजिएगा तो आपको अंदर से काफी खुशी होगी। अच्छा ऐसा, और फिर मेरा मानना है आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस चीज को कि अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आप हर एक वर्ड के साथ, हर एक चीज के साथ रीजन तलाशिएगा, और ये रीजन तलाशने की जो भूख है आपके अंदर, जो हंग्री है, वो आपको हमेशा बुक से जोड़े रखेगी, बुक से आपको बांध के रखेगी। नहीं, आपको पढ़ना है, आपको जानना है कि ये क्या होता है, और आप हमेशा अट्रैक्ट रहिएगा उस बुक्स के प्रति। खाना खाने भी जाइएगा तो 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि अच्छा ये चीज हमको जानना है, ये क्या होता है, और खाना खाने के बाद तुरंत आप बुक्स को जाके पलटिएगा, अच्छा ये क्या है, और जब आप जानिएगा तो ऑनेस्टली आपको काफी खुशी होगी। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे आप काम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अंदर इंटरेस्ट जगा सकते हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की अब बात करते हैं। क्या आप जब सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनते हैं या किसी सक्सेसफुल लोग को देखते हैं, उसके ऐसो आराम को देखते हैं, क्या आपके मन में ऐसा नहीं होता? ऑनेस्टली सोचिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, अपने दिल से सोचिएगा कि क्या आपके मन में ऐसा नहीं होता है कि काश हम भी ऐसा बन पाते। सोचते जरूर हैं, और ये भी सोच लेते हैं कि हम बन जाएंगे। सोचने के लिए सोच लेते, लेकिन क्या आप उस पर ईमानदारी से काम कर पाते हैं? ऑनेस्टली उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोच पाते हैं? एक छोटा बच्चा जिसको IAS का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होता, उससे जब आप जाके पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, वो IAS बोल देगा, लेकिन उसको उस समय IAS का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं है। बोलने के लिए तो बोल देते। वही चीज है हमारे साथ भी कभी कभी। बोलने के लिए हम अपना एम बता देते हैं तो ये बनना है, लेकिन क्या हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर पाते हैं? कहने के लिए तो हम कहते हैं। तो आपके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि जब आप उस IAS के पीछे छुपी उसके गौरवान्वित चेहरे को देखिएगा, वो कितना गौरवान्वित होता है जब उसके साथ IAS वर्ड जुड़ जाता है, IPS वर्ड जुड़ जाता है, तो वो कितना गौरवान्वित महसूस करता है। जब उसका रिजल्ट आता है तो कितना गौरवान्वित उसका फैमिली होता है, वो खुद होता है। जब ये चीजें आप समझ जाइएगा और वो समझ जाइएगा तो आप खुद उस बुक से जुड़ जाइएगा। नहीं, ये तभी संभव है जब हम पढ़ेंगे, जब हम एक्सक्यूज बनाना छोड़ देंगे, ये तभी संभव है। तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो चाहे IAS IPS हो, कोई अच्छा इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, देखते हैं ना, घंटों लाइन लगनी पड़ती है और वो अकेला रूम में बैठा होता है। आप वेट करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं। तो आपको भी 2 मिनट के लिए लगता है, आपके पेरेंट्स को 2 मिनट के लिए लगता है कि हम अपने लड़की को भी डॉक्टर बनाएंगे ताकि हमें ऐसी परेशानी न उठानी पड़े, चाहे हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको ऐसी परेशानी न उठानी पड़े। 2 मिनट के लिए आप भी सोच लेते हैं, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने इंटरेस्ट को जगा सकते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे आप जो है
अपने उस इंटरेस्ट को जगा सकते हैं जो आपका कभी फेसबुक के साथ है और कभी खेल कूद के साथ है, कभी चैटिंग के साथ है, कभी दोस्तों में गप्पे लड़ाने के साथ है। और जब बुक्स की बात आती है तो आप हाफ एन आवर मैक्सिमम, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं हाफ एन आवर उनका मैक्सिमम हो जाता है, छूट जाते हैं। लेकिन जब आप उसमें वजह तलाशने लगिएगा, उस वजह के पीछे भागने लगिएगा, सक्सेस के पीछे भागने लगिएगा, सक्सेस के पीछे छुपी वो चकाचौंध वाली दुनिया के पीछे भागने लगिएगा। सोचिएगा कि हम अगर 10 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि अभी आप किस लेवल पे हैं। आप अगर जो है 10+2 के लेवल पे है तो आपको 4 से 5 साल अच्छे से पढ़नी है। 10th में है तो 5 से 7 साल अच्छे से पढ़नी है। तो उस चकाचौंध के पीछे जब आप भागने लगिएगा, उस ऐसो आराम के पीछे भागने लगिएगा जो एक सक्सेस के बाद आपको हासिल होगा, तो आप कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाइएगा और हमेशा आप उस बुक्स के पीछे भागिएगा, उस नॉलेज को जानने के लिए भागिएगा जो आपके लिए हमेशा फायदेमंद है। तो हमेशा जो है इस इंटरेस्ट को जगाए रहिए, इस वजह को तलाशते रहिए, ताकि आप जो है आपका अट्रैक्शन उसके प्रति जो है बना रहे और आपको लत लग जाएगी पढ़ाई की, आपको कहना नहीं पड़ेगा।